लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी को। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी को। माय डियर फ्रेंड्स, पवित्र आत्मा ने जो आज हमें विषय दिया है, ये विषय है सीक्रेट ऑफ 40 डेज। जी हाँ, यीशु मसीह के वो 40 दिन जो सिर्फ और सिर्फ अपने चेलों के साथ यीशु मसीह ने स्पेंड किए। रेजरेक्शन के बाद यीशु मसीह 40 दिनों तक अपने चेलों के साथ थे और जीसस क्राइस्ट ने अपने चेलों को स्वर्ग के राज्य के बारे में, किंगडम ऑफ गॉड के बारे में अपने चेलों को तैयार किया। ऐसे सीक्रेट्स को रिलीज किया जो सीक्रेट्स हमें प्रेरितों के काम में देखने और समझने मिलते हैं। जो लोग डर रहे थे, जो चेले डर रहे थे, अचानक से पवित्र आत्मा का पावर जब उन पर उतरा, यही लोग अद्भुत कामों को करने लगे। ऐसा इसीलिए हुआ माय डियर बिलीवर्स, क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने उन्हें ब्लेस किया, जीसस क्राइस्ट ने उन्हें एनॉइंट किया, उन्हें तैयार किया। आज दोबारा आपको और मुझे वर्ड ऑफ गॉड से, परमेश्वर के वचन से तैयार होने की ज़रूरत है। जो बातें कलीसिया के लिए रिलीज की गई, वो बातें सीक्रेट्स है। वो बातें आपको और मुझे बाइबल से समझनी है, मांगनी है अपने पर्सनल प्रेयर्स में, क्योंकि अब ये समय शांत बैठने का नहीं, ये परमेश्वर के पवित्र अग्नि से आगे बढ़ने का समय है। आमेन, हालेलुया। पौलुस पहले कोरिन्थियंस के 2 अध्याय में कहते हैं वो सीक्रेट्स के बारे में जो परमेश्वर से प्यार करते हैं और जिन्हें परमेश्वर ने चुना है। ये जो अलौकिक बातें हैं, ये परमेश्वर के चुने हुए लोगों के लिए है और आप और मैं चुने हुए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम कुछ अलौकिक बातों की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग सब जानते हैं चारों गॉस्पेल्स जीसस क्राइस्ट के जन्म के बारे में, वंडर्स और मिराकल्स के बारे में, रेजरेक्शन के बारे में, चेलों को कैसे प्रभु ने चुना, ये सारी बातों को चारों के चारों गॉस्पेल्स हमें अद्भुत बातें सिखाती है। माय डियर फ्रेंड्स, बाइबल में ये चारों जो गॉस्पेल्स लिखे गए हैं, इनके आखिरी अध्याय में हर एक गॉस्पेल के, हर एक सुसमाचार के आखिरी अध्याय में अलौकिक एनॉइंटिंग रिलीज की गई है, सुपरनैचुरल एनॉइंटिंग। और ऐसा नहीं है कि ये बातें सिर्फ चेलों के लिए थी, नहीं, ये बातें पूरी कलीसिया के लिए हैं, आपके और मेरे लिए हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग सबसे पहले मैथ्यू चैप्टर नंबर 28 और उसका वचन नंबर 18 और वचन नंबर 20 पर मैं आप लोगों का ध्यान ले जाना चाहूँगी। वचन नंबर 18 कहता है, मत्ती का सुसमाचार उसका 28 चैप्टर 18 और 20 वचन। यहाँ पर जीसस ने कहा अथॉरिटी के बारे में, अधिकार के बारे में, कि अथॉरिटी जीसस क्राइस्ट को मिली है। कौन सी अथॉरिटी? कंट्रोलिंग पावर। कौन सा कंट्रोलिंग पावर? कहाँ पे है ये कंट्रोलिंग पावर? जीसस क्राइस्ट कहते हैं ये जो अथॉरिटी है, ये स्वर्ग और पृथ्वी दोनों स्थानों पर यीशु मसीह के पास अब ये अथॉरिटी है। और 20वें वचन में कहा गया है यही अथॉरिटी जो जीसस को दी गई है, वही जीसस आपके और मेरे साथ प्रेजेंट है, उपस्थित है। हालेलुया। कब तक? एंड तक, आखिरी तक। हालेलुया। यहाँ पर एक सुपरनैचुरल बात जो आपको और मुझे आज मांगनी है, रिसीव करनी है। अथॉरिटी प्लस प्रेजेंस ऑफ क्राइस्ट इज इक्वल टू डिवाइन ग्रेस। आमेन, हालेलुया। उदाहरण के तौर पे कहूँगी, व्हाट्सएप पे हम लोग ग्रुप बनाते हैं। कई व्हाट्सएप पे सिर्फ और सिर्फ एडमिन लोग, जो एडमिन होते हैं,
वो लोग ही मैसेज को भेजते हैं और वो लोग ही सारी एक्टिविटीज़ जो ग्रुप में होती हैं वो लोग कंट्रोल करते हैं। हालेलुया। वैसे ही एक ग्रुप है जो बिलीवर्स का ग्रुप है, और आपके और मेरे जो एडमिन हैं वो हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा। इन तीनों के ग्रुप में आप और मैं एडेड है। हमें एडमिन से बात करने की ज़रूरत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। माय डियर फ्रेंड्स, यीशु मसीह ने कहा जो अधिकार मेरे पास है वही पावर के साथ यीशु मसीह हमारे साथ उपस्थित है। प्रेजेंस ऑफ क्राइस्ट, यानी कि जो अथॉरिटी आपको और मुझे आज तक समझ ना आई वो अथॉरिटी है जीसस के प्रेजेंस की। उन्हें उस प्रेजेंस में रिसीव करने की। हम प्रार्थना तो करते हैं, बट कई बारी एक छोटी सी गलती हम करते हैं जो मैंने की, जो मुझे रियलाइज हुई। कई बारी हम लोग प्रार्थना को परफॉर्म करते हैं। मिराकल्स को परफॉर्म किया जाता है। प्रार्थना परमेश्वर से कनेक्ट होने के लिए होती है। आमेन, हालेलुया। माय डियर फ्रेंड्स, क्या हम अपने अथॉरिटी से कनेक्टेड हैं? अथॉरिटी में यीशु मसीह के अथॉरिटी के बारे में कह रही हूँ। ये डीप रेवलेशन है, इसे प्लीज समझिए, पवित्र आत्मा से अनुग्रह को मांगिए। अथॉरिटी एंड प्रेजेंस, ये दोनों भी पावर आपके और मेरे पास है। तो फिर आप और मैं कहाँ अटक रहे हैं? कहाँ पे रुकावट है? वो रुकावट पवित्र आत्मा ने जो मुझे सिखाई, वो रुकावट है अपने आप को प्रेजेंस में सौंपने की। मैंने ये गलती की। मैं जब प्रार्थना करती थी, चाहे मैं बिलीवर्स के साथ करूं या मैं पर्सनली करूं, मुझे ऐसा लगता था आई एम परफॉर्मिंग प्रेयर्स। बट प्रेयर इज नॉट परफॉर्मेंस, मिरेकल इज परफॉर्मेंस। प्रेयर परमेश्वर से हमें कनेक्ट करवाती है। प्रेयर, जब हम प्रभु से कनेक्ट होते हैं तब प्रार्थनाएं अद्भुत तरीके से रिजल्ट्स लेकर आती है। इन बातों को हमें इसीलिए समझना है क्योंकि कुछ दिन पहले एक सिस्टर के साथ मेरी बात हो रही थी और वो कुछ बाइबल ट्रेनिंग्स में है, इन्वॉल्व है, वो बहुत चीज़ों को सीख रही है। उसने मुझसे शेयर किया था कि अभी प्रेयर वॉरियर्स की ज़रूरत है। यस, इट इज़ राइट, हमें प्रेयर वॉरियर्स की ज़रूरत है। इस पृथ्वी को आपकी और मेरे प्रार्थना की ज़रूरत है, लेकिन आपकी और मेरी प्रार्थना, अथॉरिटी और उपस्थिति, इन दोनों पावर से कनेक्टेड होना ज़रूरी है। अथॉरिटी यानी कि अधिकार, अधिकार में हम कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ते। आपको और मुझे यीशु के उपस्थिति से जो अधिकार मिला है, ये अधिकार हमें धार्मिकता में आगे बढ़ाती है, क्योंकि धार्मिकता हमें खरीदी नहीं पड़ती। धार्मिकता एक गिफ्ट है। बाइबल का वचन कहता है राइचियसनेस इज द गिफ्ट। आप और मैं यीशु के कारण धर्मी ठहराए गए हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको और मुझे पवित्र आत्मा से इन बातों को समझने की आज हाईली मैं कहूँगी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी और मेरी प्रार्थना अथॉरिटी के साथ अब होनी ज़रूरी है। आपको और मुझे इन बातों को समझना है कि प्रार्थना में क्या हम अधिकार को इस्तेमाल कर रहे हैं या हम सिर्फ प्रार्थना में बोले जा रहे हैं। बोलना है, प्रार्थना को करना है, लेकिन अधिकार को समझना है। जिस दिन अधिकार हमने रिसीव किया उसी दिन आपके और मेरी प्रार्थना करने के तरीके में बदलाव आ रहा है और आएगा। आमेन, हालेलुया। माय डियर फ्रेंड्स, मैथ्यू के बाद जब हम आगे
मार्क में चलते हैं, मरकुस में चलते हैं, उसके आखिरी अध्याय 16वें अध्याय के 17 वचन में लिखा गया है कि हम विश्वासियों को एक स्पेशल एनॉइंटिंग दी गई है, पावर दिया गया है मिराकल्स को परफॉर्म करने के लिए, डीमंस को भगाने के लिए। ये सब बातें कैसी होगी? अगेन कमिंग बैक टू अथॉरिटी, अधिकार से ही हम मिराकल्स को परफॉर्म कर सकते हैं। आपको और मुझे अब अधिकार को रिसीव करना है, मांगना है, यीशु की उपस्थिति में एक एक सेकंड चलना है। आमेन, हालेलुया। माय डियर फ्रेंड्स, यीशु की अथॉरिटी और उपस्थिति हमें इस काबिल बना देती है कि हम मिराकल्स को क्रिएट कर सकते हैं। आप क्रिएटर हो, मिराकल्स के क्रिएटर हो, क्योंकि आपके पास एक सुपरनैचुरल अधिकार है, अलौकिक अधिकार है। आमेन, हालेलुया। माय डियर फ्रेंड्स, जब यीशु मसीह ने कहा कि तुम अधिकार के द्वारा मिराकल्स को परफॉर्म कर सकते हो, तो आइए हम परमेश्वर से समझे कि वो हमें कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। परमेश्वर की मर्जी को अब इस समय मांगने की ज़रूरत है। हालेलुया, आमेन। प्रार्थना में हमारी जो मर्जी होती है वो तो हम बोलते ही हैं, लेकिन अब अधिकार के साथ परमेश्वर की मर्जी को मांग कर समझ कर चलना होगा, क्योंकि अब कलीसिया को पावरफुल तरीकों में चलने के लिए तैयार प्रभु कर रहे हैं। क्योंकि जो चीज़ें हो रही हैं वो चीज़ें बहुत डेंजरस है। ऑफ कोर्स अलग अलग तरीकों का नेचुरल डिज़ास्टर, जैसे कि इस समय पे तूफान आ रहा है इंडिया के अलग अलग पोर्शंस में। मैं गुजरात में रहती हूँ और गुजरात में तूफान चल रहा है, बरसात हो रही है। बरसात तेज़ नहीं है इतनी, लेकिन तूफान और हवा बहुत तेज़ है। माय डियर फ्रेंड्स, यीशु मसीह ने अधिकार के साथ तूफान को रोका। माय डियर बिलीवर्स, पुराने करार में भी जेरिको की दीवार प्रार्थना से तोड़ी गई, नाश हो गई। आज मैं अपने आप से पूछती हूँ कि जब मैं प्रार्थना करती हूँ, क्या एक पत्ता भी पेड़ से नीचे गिरता है? आज मुझे और आपको अपनी प्रेयर स्टाइल को, प्रेयर को समझने की ज़रूरत है। क्या आपकी और मेरी प्रेयर्स यीशु मसीह सुनकर रिएक्ट कर रहे हैं? प्रार्थना में भी दो बातें हैं जो हमें ध्यान देनी है। परमेश्वर आपकी और मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं या सुनकर अनसुना कर रहे हैं? जीसस की उपस्थिति और अधिकार में जब हम चलते हैं, तब हम लोग मिराकल्स को क्रिएट कर सकते हैं। यू एंड आई, हम लोग सारे बिलीवर्स मिराकल्स को क्रिएट करने वाले ऐसे लोग हैं जो सांप के डसने पे भी, उसका पॉइजन भी हम पर असर नहीं कर सकता। इतना पावर है परमेश्वर यीशु मसीह के उपस्थिति और अधिकार के द्वारा हमें ये अनुग्रह दिया गया है। सांप के डसने से भला कोई कैसे बचेगा? सांप का डसना यानी कि गॉन, लाइफ इज ओवर। पर परमेश्वर कहते हैं कोई भी जहर आप पर और मुझ पर काम नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ क्राइस्ट प्रेजेंस, परमेश्वर यीशु की उपस्थिति के कारण। आमेन, हालेलुया। इस सेशन को जब आप लोग सुन रहे हो, इस बाइबल स्टडी को जब आप सुन रहे हो, आपके माइंड में इस वक्त बहुत सवाल भी आ रहे होंगे। माय डियर बिलीवर्स, परमेश्वर के साथ जब आप बैठोगे, प्रभु की मर्जी को जब आप लोग समझोगे, आपका जीवन बदलना शुरू होगा। ये गारंटी वचन के आधार पर आप लोगों को मैं देती हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर बिलीवर्स,
आज जब हम इन बातों को समझ रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, हमें सिर्फ इन बातों को सुनकर इग्नोर नहीं करना है, प्रार्थना में और भी आगे बढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि यीशु मसीह के चेलों ने यीशु मसीह से अगर कुछ मांगा तो कहा, जीसस क्राइस्ट आप हमें प्रार्थना करना सिखाइए। जब हम प्रार्थना करना सीखेंगे तब हम अथॉरिटी, उपस्थिति और मिराकल्स को परफॉर्म कर सकेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। माय डियर फ्रेंड्स, अपने आप को कमज़ोर समझना बंद कीजिए, अपने आप पर दया खाना बंद कीजिए। आप पावर के साथ, यीशु के अथॉरिटी के साथ आगे बढ़िए। आपकी ज़रूरत है, आप धर्मी हो। अब आपको और मुझे एक न्यू लेवल पर प्रभु ले जाना चाहते हैं, तो आपको तैयार होने की ज़रूरत है, मुझे तैयार होने की ज़रूरत है। हमें परमेश्वर के अधिकार में मिराकल्स को परफॉर्म करने की ज़रूरत है। मत डरिए, किसी भी चीज़ से मत डरिए। बैंक अकाउंट को देख के मत डरिए, बाहर कोरोना को देखकर मत डरिए। हालेलुया। और जब हम लोग मरकुस के बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तब हम लोग लूका में देखते हैं, उसके आखिरी अध्याय में यीशु मसीह ने अपने चेलों को कौन सा स्पेशल अनुग्रह दिया। माय डियर फ्रेंड्स, जीसस क्राइस्ट ने अपने चेलों को कहा रिपेंटेंस प्रीच करने के लिए। यीशु ने कहा कि रिपेंटेंस के बारे में और फॉरगिवनेस के बारे में जागृति को, लेट पीपल बी अवेयर कि उन्हें खुद को भी माफ़ करना है, दूसरों को भी माफ़ करना है और समझाना है कि माफ़ी एक वो चाबी है जो हमें पावर में आगे बढ़ाती है। मैंने कुछ टाइम पहले कहीं पढ़ा था, फॉरगिवनेस इज़ अ बाथ एंड राइचियसनेस इज़ अ ग्लोरी ऑफ कोर्ट। इसे हिंदी में भी कहूँगी, फॉरगिवनेस जो है एक ये पवित्र स्नान है, और राइचियसनेस जो है वो धार्मिकता के कपड़े पहनना होता है। हमें बाहर की खूबसूरती को तो बना लिया, बट अंदर की कचरे को भी निकालने की ज़रूरत है। लोगों को एनकरेज कीजिए, खुद को भी एनकरेज कीजिए, खुद को भी माफ़ कीजिए। गिल्ट में खुद को दोष देना बंद कीजिए, गिल्ट कॉन्शियस से बाहर निकलिए। माय डियर फ्रेंड्स, खुद को माफ़ करना यीशु मसीह के द्वारा बहुत ज़रूरी है। खुद को माफ़ करना, माता पिता को माफ़ करना, पति पत्नी को करे, पत्नी पति को करे, बच्चे और माँ बाप एक दूसरे को माफ़ करे। माफ़ी एक ऐसी अलौकिक चाबी है जो परमेश्वर के राज्य में बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जीसस क्राइस्ट ने सबसे पहला जो प्रचार किया वो कहा, रिपेंट करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। हालेलुया, आमेन। और उसके बाद लूका के 50 वर्स में, 24 के 50 वर्स में जीसस ने बहुत पावरफुल एक्शन किया। अपने चेलों के सिर पर हाथ रखा और उन्हें ब्लेस किया। आमेन, हालेलुया। आज मैं आप लोगों को इनकरेज करती हूँ, इस वचन के आधार पर आप पर परमेश्वर का हाथ है, आप पर वो पावरफुल हैंड है जिस हाथों ने शैतान को हरा दिया। वो हाथ आपके और मेरे लिए ब्लेसिंग का कारण है। हैंड ऑफ गॉड यानी कि परमेश्वर का वो हाथ जो आपको और मुझे पकड़े रखा है, होल्डिंग ऑन। ऐसे ऐसे सिर्फ नहीं, लूज नहीं मैं बोल रही। जब परमेश्वर अपने हाथ को आपके और मेरे सर पर रख चुके हैं तो भाई डरने की क्या बात है। आइए आप और मैं परमेश्वर के इस सामर्थ्य से, इस एनॉइंटिंग से आज एक नए तरीके से आगे बढ़ेंगे। गिनती के 6वें अध्याय में याजकों को कहा गया था कि तुम्हें इज़राइल के लोगों को ब्लेस करना है। वो छोटी सी प्रार्थना बाइबल में लिखी गई है और ये प्रार्थना बहुत फेमस है। पुराने करार में याजक
लोगों को ब्लेस करते थे, लेकिन आज नए करार में जीसस ने अपना हाथ कलीसिया पर रखा है, और कलीसिया आप और मैं है, आपकी और मेरी यूनिटी है। यीशु के नाम से आप पर और मुझ पर वो पावरफुल हैंड है, जो हाथों ने इस पृथ्वी को संभाल के रखा, जिन हाथों ने आपको और मुझे क्रिएट किया, जिन हाथों ने आपको और मुझे बचाया, वही हाथ आपके और मेरे सर पर है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के इस ब्लेसिंग्स को रिसीव कीजिए। ये अद्भुत पावरफुल एक्शन है जीसस क्राइस्ट का। ये मत सोचिए कि ओके वो सिर्फ 11 चेलों के लिए होगा, या उस समय जो भी लोग जीसस के साथ थे उनके लिए है। नो, यही तो सीक्रेट है। ये पूरी कलीसिया के लिए है, और आप पर और मुझ पर ये जो यीशु का हाथ है, इस हाथ को, इस एनॉइंटिंग को, इस ब्लेसिंग को रिसीव कीजिए। हालेलुया। पुराने करार में जब याजक लोगों को, इज़राइल के लोगों को ब्लेस करते थे, तो परमेश्वर उनको इतना अद्भुत तरीके से फॉरगिवनेस के साथ उन्हें माफ़ तो करते थे, उनके जीवन में भी बदलाव तो आता था। सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि अगर एक याजक पुराने करार का जो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग को रिलीज करता था, वो काम हुआ, तो यीशु मसीह ने जो महायाजक है, जब उनका हाथ आपके और मेरे ऊपर है, तो रुकावट और डर किस बात का। गेट रेडी, तैयार हो जाइए। परमेश्वर का हाथ आप पर और मुझ पर रिलीज हो चुका है। आमेन, हालेलुया। और उसके बाद जब हम लोग यूहन्ना जो लास्ट सुसमाचार है, जानते हो उसमें क्या लिखा गया है? अनलिमिटेड सुपर नेचुरल वर्क ऑफ क्राइस्ट। यूहन्ना कहता है, आइए मैं इस वचन को मैं बिल्कुल पढ़ना चाहूँगी। यूहन्ना उसका आखिरी वर्स, आखिरी चैप्टर का आखिरी वर्स कहता है, नाउ देर आर many other things that Jesus did. If they were all written down one by one, I suppose that the whole world could not hold on the books that would be written. एक पवित्र शास्त्र बाइबल को एक जिंदगी कम है समझने के लिए। इतना कुछ है इस एक बुक में। यूहन्ना कहता है, जॉन कहता है कि जीसस ने किया, और अगर मैं एक एक चीज़ें लिखने लगूं तो कितनी सारी बुक्स हो जाएंगी। अनलिमिटेड सुपरनैचुरल सप्लाई, रिसीव इट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, आमेन। ये सारी बातें इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि मैथ्यू के गॉस्पेल में जीसस ने अधिकार और खुद की उपस्थिति का रिटर्न प्रूफ दे दिया है। माय डियर फ्रेंड्स, 40 दिनों में जीसस ने ऐसी स्पेशल एनॉइंटिंग को रिलीज किया, और ये जो स्पेशल एनॉइंटिंग रिलीज हुई है, जब आप चारों गॉस्पेल्स के लास्ट के चैप्टर्स को पढ़ोगे, आपको आइडिया आ जाएगा कि इनसे भी और भी ज़्यादा बातें, ब्लेसिंग्स, एनॉइंटिंग रिटन है। आमेन। माय डियर बिलीवर्स, अपने आप को कम मत समझिए, अपने आप को यीशु के अनुग्रह से आगे बढ़ाना शुरू कर दीजिए। परमेश्वर यीशु मसीह ने जो दिया, उसे आपको और मुझे सिर्फ मांगना है। प्रार्थना में बैठिए, आराम से, सुकून से बैठिए। प्रार्थना परमेश्वर के साथ बात करना है, परमेश्वर को सुनना है, बाइबल को पढ़ना है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं हर सेशन में कहती हूँ, बाइबल को पढ़िए। बाइबल रीडिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। बाइबल रीडिंग हमें वो सीक्रेट्स बताती है जो आपको कोई नहीं बता सकता। आप कंफर्ट होते हो, आपको सुकून मिलता है जब आप खुद डायरेक्ट ब्लेसिंग को बाइबल से पाते हो। पवित्र आत्मा आपको अलौकिक बातें तो सिखाती है,
लेकिन आपको उन अलौकिक बातों को आज रिसीव करके उन बातों को, उन एनॉइंटिंग को रिसीव के साथ बांटना भी है। माय डियर बिलीवर्स, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, यस, आज प्रेयर वॉरियर्स की ज़रूरत है। वो प्रेयर वॉरियर्स जो बिना डरे, जो बिना घड़ी को देखे, समय के चक्कर से निकलकर प्रार्थना करें। माय डियर फ्रेंड्स, परमेश्वर ने जो अधिकार दे दिया है, उपस्थिति के साथ खुद को ही दे दिया है परमेश्वर ने। और क्या चाहिए बताइए, आप क्या चाहिए? आप पर यीशु का हाथ है, आपके पास खुद यीशु है। अपने आप को प्रभु के टीम में ऐड कीजिए। टीम से बाहर जाएंगे हम, हो गया, फिर जो होगा, फिर वो रेलवे स्टेशन पे लिखा होता है ना, यात्री अपने सामान का खुद जिम्मेदार है। लेकिन हम अपने आप को, अपने परिवार को, अपने ब्लेसिंग्स को यीशु के हाथों में सौंपते गए। तो आपकी और मेरी जिम्मेदारी किसने ली? यीशु ने ली। आमीन, हालेलुया। आपकी और मेरे एनॉइंटिंग, आपकी और मेरी ब्लेसिंग, इन सब के जिम्मेदार यीशु मसीह है। आमीन। यीशु जब जिम्मेदार है तो जो हाथ आपके और मेरे सिर पर गए, यही अलौकिक हैंड, anointed hand of God is working for you and me. I bless you all in the power and in the name of Jesus. इन सारी blessings को आप authority के साथ, अधिकार के साथ इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। आपकी प्रार्थना का कोई इंतज़ार कर रहा है। आपकी प्रार्थना के द्वारा मुर्दे जीवित हो सकते हैं। आपकी प्रार्थना के द्वारा लोगों के आंसू आनंद के अनुग्रह में बदल सकते हैं। आपके द्वारा आपकी एक ओबीडियंस लोगों को नया जीवन दे सकती है। तो आइए परमेश्वर के एनॉइंटिंग में, परमेश्वर के अथॉरिटी में और परमेश्वर की उपस्थिति में चलने के लिए तैयार हो जाइए। यीशु मसीह ने आपको खाली नहीं, भरकर फुल्ली आपको आगे बढ़ाया है। अपने आप को वचन के आधार पर समझ लीजिए। शैतान तो बोलेगा और उसको बोलने दो, उसको इग्नोर करो, अपने पावर को, अपने अथॉरिटी को रिसीव करो। आमेन। गेट रेडी इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आमेन, हालेलुया। जय मसीह की आप सभी को।